बहुत बहुत स्वागत संस्कृत की कक्षा में। आज हम कक्षा 7वीं की रुचिरा पुस्तक के अंतर्गत प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ने वाले हैं। हम निकालते हैं, देखें आप, रुचिरा पुस्तक, और रुचिरा पुस्तक के अंदर हमने निकाल दिया है सुभाषितानी पाठ। और सुभाषितानी का मतलब होता है मधुर वचन। आइए देखते हैं पहला श्लोक। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्नम। देखो, जलम प्लस अन्नम, इसका जो संधि होगा वो क्या होगा? जलम प्लस अन्नम। ये संयोग हो रहा है यहाँ पर, एक्चुअल क्या संधि नहीं है ये। इस म में यह अ मिला हुआ है, ये संयोग कहलाता है। जैसे वर्ण विन्यास हुआ है इसमें, और वर्ण संयोजन वाला जो रूल है वो चला है। वर्ण विन्यास में म और अ है, वर्ण संयोजन में वापस म में अ मिल गया है। जल अन्नम, ये जो दो न है, एक आधा न है, एक पूरा न है, तो जल अन्नम सुभाषितम। सुभाषितम मतलब होता है मीठी वाणी। इस धरती के ऊपर वास्तव में देखा जाए तो 3 ही रत्न हैं। कवि ये कहना चाहता है कि इस धरती पर वास्तव में 3 रत्न हैं, कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। त्रीणि मतलब 3, पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी पर, जलम यानी जल, अन्नम यानी अन्न, सुभाषित यानी मीठी वाणी। मूढ़ेह पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा है। जो रत्न कौन से होते हैं? जैसे हम हिंदी में जो ज़्यादातर बोलते हैं कि बाणेक, मूंगा, हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, ये सब रत्न हैं। और कवि यहाँ कहना चाहता है कि वास्तव में रत्न किसको कहना चाहिए? जल और अन्न को रत्न बोलो, क्योंकि जल के बिना इंसान नहीं रह सकता, अन्न के बिना इंसान नहीं रह सकता। तो इनको रत्न कहा है वास्तव में। और मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न कह दिया। यहाँ पर पत्थर के टुकड़े जो वास्तव में रत्न है ना, पुखराज, नीलम, हीरा, माणिक्य, मोती, ये सब को रत्न कह दिया। इसके लिए इसने बोला है मूढ़े मतलब मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न कहा गया है। विधीयते मतलब कहा गया है। दूसरा श्लोक देखें आप। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य चमकता है। सत्येन वाति वायुष्य, सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी सत्य से ही स्थिर है। इसलिए हमें भी सत्य बोलना चाहिए, यानी सत्य से ही ये दुनिया कायम है, धरती कायम है। एक दूसरे से इंसान व्यवहार करता है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करता है, इसलिए सत्य का पालन सदैव करना चाहिए। तो सत्य पर ही सब कुछ ये निर्भर है। सत्य का महत्व इस श्लोक में बताया गया है। दूसरा है, तीसरा श्लोक है, देखो। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने। दान में, तप में, वीरता में। दाने मतलब दान में, तपे तपसी मतलब होता है तप में, शौर्य का मतलब होता है वीरता या बहादुरी के अंदर, च मतलब होता है और, विज्ञाने मतलब जो विज्ञान यानी साइंस में, नए मतलब होता है नए नए जो आविष्कार होते रहते हैं विज्ञान के अंदर, दान में, तप के अंदर, जो तपस्या जो ऋषि मुनि करते हैं वो अगर देखेंगे तो उस तप के अंदर, च का मतलब होता है और। अभी आपको ये साथ साथ अर्थ आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। इसका अर्थ आपको फोटो खींच करके और आपको भेजा जाएगा। इसलिए आप देखें, दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में। दान में, तप में, शौर्य में, शौर्य मतलब होता है बल में, और विज्ञान में, और विनम्रता में। विनम्रता और नीति जो होती है वो, विनम्रता में, आश्चर्य, विस्मयो नहीं, विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, ये धरती तो बहुत सारे रत्न वाली है, बहुत सारे रत्न वाली है। कि हम लोग जो बार बार सोचते हैं कि हम बड़े दानी हैं, हम बड़े तपस्वी हैं, हम बड़े बलशाली हैं, हम बड़े वैज्ञानिक हैं, विनम्र हैं, नीतिज्ञ हैं, हमारे जैसा और कोई नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये सभी जो है इस धरती के ही अमूल्य रत्न हैं। इस धरती पर ही जो कुछ है वो अमूल्य रत्न है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, विस्मय और नहीं कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करें और अपने हम कर्तव्य का पालन करें। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि धरती जो है बहुत रत्नों वाली हैं। इससे भी बड़े बड़े रत्न धरती के पास ही है। जो कुछ मिला है हमें धरती से ही मिला है। सद्भिरेव सह आसीत। अगला जो श्लोक है, श्लोक संख्या 4। सद्भि का मतलब होता है सज्जन। सद्भि का ये जो शब्द है सद्भिह, इस सद्भिह का अर्थ है, मैं सद्भि इस तरह से लिख रहा हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। सद्भिह, सद्भि का मतलब होता है ये, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सज्जन। सज्जन, सद्भि मतलब सज्जन। सज्जन व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। सद्भि सह आसीत, सद्भि सह आसीत यानी सज्जन के साथ रहें।
सद्भि कुर्वित संगतम, और सज्जन व्यक्ति की संगति करें। सद्भिर विवादम मैत्री च, सज्जन के साथ विवाद और मित्रता भी करें, यानी झगड़ा बिगड़ना है तो भी सज्जन व्यक्ति के साथ करें। मैत्री च, दोस्ती भी करें, सज्जन व्यक्ति के साथ करें। न असद्भि किंचित आचरेत, न मतलब नहीं, इसका जो शब्द विश्लेषण होगा वो हो जाएगा न प्लस असद्भि। न असद्भि मतलब दुर्जन, दुर्जन के समान, यानी असज्जन, असज्जन मतलब दुर्जन, तो असद्भि इसका मतलब है, देखें आप, न प्लस असद्भि, दुर्जन के समान आचरण नहीं करना चाहिए। किंचित मतलब थोड़ा सा भी, आचरित, किंचित आचरित, किंचित प्लस आचरित, थोड़ा सा भी आचरण नहीं करना चाहिए, दुर्जन के समान आचरण नहीं करना चाहिए। पूरे का देखें, सज्जन के साथ रहें, सज्जन की संगति करें, सद्भिर विवादम मैत्री च, सज्जन के साथ झगड़ा और दोस्ती करें, और दुर्जन के समान आचरण नहीं करें। और पांचवा और एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, देखें आप, श्लोक संख्या 5 में बताया गया है, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, अर्थात संपत्ति कमाने के अंदर, धन धान्य, पुराने जमाने में धन धान्य सबसे बड़ी संपत्ति होती थी, पैसा और धन अनाज, धान्य मतलब अनाज, तो धन संपत्ति कह सकते हैं हम इसे। तो धन संपत्ति के प्रयोग में, विद्या या संग्रहेषु च, और विद्या ग्रहण करने में किस किस में इंसान को संकोच नहीं करना चाहिए, ये श्लोक में बताया गया है। तो धन धान्य प्रयोग यानी धन संपत्ति कमाने के अंदर, विद्या को ग्रहण करने में, और आहार और व्यवहार में, आहार और व्यवहार में, च और, च यानी और, आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, जो संकोच छोड़ देता है वह सुखी रहता है। लज्जा मतलब होता है लज्जा, लज्जा यानी संकोच, शर्म, जो शर्म त्यक्त मतलब छोड़ देता है, जो शर्म छोड़ देता है वह सुखी रहता है। तो धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को ग्रहण करने में, आहार मतलब खाना खाने में, और व्यवहार मतलब व्यवहार करने में जो इंसान संकोच छोड़ देता है वह सुखी रहता है। अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 6 है, क्षमा वशी कृतिर्लोके, क्षमया किम न साध्यते, क्षमा पूरे संसार को वश में कर सकती है। क्षमा वशी कृतिर लोके, लोके लोक मतलब संसार, क्षमा पूरे संसार को वश में कर सकती है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सब कुछ सिद्ध हो जाता है। शांति खड्ग करे यस्य, जिसके हाथ में, करे मतलब हाथ में, शांति मतलब शांति की पीस, खड्ग मतलब तो ये तलवार, जिस इंसान के हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ेगा, दुर्जन उसका क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं। दुर्जन व्यक्ति भी शांति रूपी तलवार जिसने हाथ में ले रखी है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस प्रकार ये पाठ के अंतर्गत जो आए हुए श्लोक हैं उसका अर्थ हमने समझा, और पुनः एक बार समझने के लिए आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं। इसका अर्थ आपको लिख करके, फोटो खींच करके दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।